नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया हो, मगर सियासी गलियारों में एक दूसरे पर वार प्रतिवार का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भाजपा कांग्रेस के बीच भिड़ंत का है, जिसके तहत भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीधे शब्दों में लिखा कि कांग्रेसी लंका में फंसा सन्नाटा, रावण की हार के बाद भी लंका में ऐसी ही निर्भरता थी, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट और इसी पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। 3 दिसंबर का इंतजार न केवल राजनीतिक दलों को ही नहीं, आम लोगों को भी है। 17 नवंबर को 2 चरणों का मतदान भी संपन्न हो गया और इस बीच अब कांग्रेस बीजेपी के बीच सोशल मीडिया में छिड़ी जंग अब काफी आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी के एक पोस्ट ने छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में मानो तूफान सा मचा दिया हो। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा है, कांग्रेस की लंका में सन्नाटा पसरा है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, इसके अलावा इनके पास बचा क्या है? ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। इसके अलावा इनके पास बचा क्या है? ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे लोग। बीजेपी के पोस्ट पर कांग्रेस नेत्री राधिका खेड़ा ने रीट्वीट करते हुए लिखा, जब तूफान आने को हो तो समंदर शांत ही रहता है। छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्ति के बाद भी जारी सियासी भिड़ंत के बीच बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही समीक्षाओं में व्यस्त है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपस में उनके बालिश नेता बयानबाजी कर रहे हैं, पूर्व विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ न कुछ पक रहा है। PS बाबा का बयान या बृहस्पति जी का बयान हो या बयानबाजी प्रदर्शित कर रही है कि अंतर्विरोध कांग्रेस में है। देखिए, कांग्रेस खेमे में सन्नाटा तो है और जिस प्रकार से बयानबाजी उनके वरिष्ठ नेताओं के आपस में हो रहे हैं, उनके पूर्व विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, तो अंदर में कुछ न कुछ तो पक रहा है। कांग्रेस के अंदर में कोई न कोई बात तो है, चाहे वो TS सिंहदेव साहब का बयान हो, बृहस्पति जी का बयान हो या कांग्रेस के अन्य नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है। तो ये सारे जो परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है कांग्रेस के खेमे में, ये इस बात को प्रदर्शित कर रही है। वैसे तो राजनीति में सियासी भिड़ंत कभी समाप्त नहीं होती, मगर जिस तरह से सूबे में एक तरफ समीक्षा और सन्नाटे पर सियासत तेज है, वहीं दूसरी तरफ 3 दिसंबर को परिणाम के साथ एक दल का तूफान तो दूसरे दल में सन्नाटा छाना भी तय है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। नितिन भंसाली जी कांग्रेस नेता हैं, सुनील चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं और अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। तो बीजेपी के एक पोस्ट ने छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में मानो तूफान सा मचा दिया है। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा है, कांग्रेस की लंका में सन्नाटा पसरा है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, इसके अलावा इनके पास बचा क्या है? ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। नितिन भंसाली जी हैं कांग्रेस से, सुनील चौधरी जी बीजेपी से हैं और अनिरुद्ध दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों को चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलेंगे बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी के पास। सुनील चौधरी जी, कांग्रेस की लंका में सन्नाटा पसरा है, इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है, कहा है कि इसके अलावा इन लोगों के पास बचा क्या है? ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। तो क्यों जहर उगल रहे इतना? सुनील चौधरी जी, कांग्रेस की सन्नाटा पसरा है, इस पर सीएम आवाज पहुंच पा रही है? सुनील जी आपके जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। आज हमारे छत्तीसगढ़ के बड़ा तिहार है, देवउठनी एकादशी है, जेठौनी जिन हमन केथन तुलसी बिहाव। मैं अपन पूरा छत्तीसगढ़ वासी मन ला और देश के जम्मू सब वासी मन ला बहुत बहुत बधाई देवता हूँ भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से। जी देखिए,
आज जो चर्चा का विषय है वो विषय छत्तीसगढ़ में लगातार लोगों के बीच में चल रहा है कि कांग्रेस में सन्नाटा पसर गया है। उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गाहे बगाहे इन बातों को कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। और जहर उगलने वाली बात कहाँ से हो गई? हम तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रावण की हार के बाद जैसा सन्नाटा पसरा था वही स्थिति छत्तीसगढ़ में हो गई है। और अभी से द्वंद्व जो शुरू हो गया है, आप टीएस बाबा को देखेंगे लगातार दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि मैं चाहे एक वोट से चुनाव जीतूं पर चुनाव जीतूंगा। तो ये किसको कह रहे हैं ऐसा? दूसरा वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने का अंतिम अवसर है, यदि नहीं बन पाया तो अगली बार चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसके पहले भी उनके बयान आते थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। फिर वो एक पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, लिखित इस्तीफा देते हैं कि गरीबों के आवास 8 लाख नहीं बन पाए इसलिए मैं पद छोड़ता हूं। दूसरी तरफ वो हमेशा से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को कह रही है और टीएस बाबा के जो बयान आ रहे हैं उनको यदि मिला करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि अंतर्द्वंद कांग्रेस में इतना है कि ये इनकी कुर्सी की 4 कुर्सी के पाए हैं और 8 लोग खींच रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। जनप्रिय लोकप्रिय सरकार जो है छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया है। 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, ये स्पष्ट विषय है। और इनकी जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इनकी जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, इनकी जो लूट खसोट करने वाली सरकार है, गुंडा तत्वों के पीछे खड़े होने वाली सरकार है, ऐसी सरकार जाने वाली है। किसान हित ऐसी, मजदूर हित ऐसी, महिलाओं की हित ऐसी, ओबीसी एसटी वर्ग की हित ऐसी, कर्मचारियों की हित ऐसी सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रतिस्थापित होगी। 3 तारीख को जनादेश आएगा। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने घबराहट शुरू हो गई है। उनके अंदर में लग रहा है कि उनकी सत्ता जाने वाली है और इसीलिए शुरू हो गया है। अब इनको तय करना पड़ेगा कि इसकी जवाबदारी कौन लेगा। हार का ठीकरा किस पर फूटेगा? शैलजा जी पर फूटेगा, भूपेश बघेल जी पर फूटेगा, या और इनके सरकार के मंत्रियों पर फूटेगा, संगठन के नेताओं पर फूटेगा? इनको तय करना है। और वही सन्नाटा छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह के साथ आज भी अपना सीना चौड़ा करके निकला हुआ है। वो पूरे उत्साह में है क्योंकि सबको पता है जो जनता ने जनादेश दिया है वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया है। ठीक है, नितिन भंसाली जी, सुनील चौधरी जी कह रहे हैं कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में हार रही है और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो पक रहा है। चाहे टीएस बाबा का बयान देख लीजिए, बृहस्पति जी का बयान देख लीजिए, क्या कुछ अंदर पक रहा है? बीजेपी को क्या कुछ पकते हुए दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर? छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है कविता, यहाँ पे चावल पक रहा है, दाल चावल पक रहा है। मैं नारायण चंदेल जी को 3 तारीख के रिजल्ट के बाद भोजन पे आमंत्रित करता हूँ। भाजपा के लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी जीत की खुशी में जो पक रहा है, ये खुद ही बोल रहे हैं अंदर ही पक रहा है, तो बस पकना शुरू हो गया है। दाल चावल बहुत स्वादिष्ट रहेगा। और भी कुछ मेन्यू में रखना है तो चंदेल जी बता दें, वो भी हम रखवा देंगे। मीठे में रसगुल्ला, गुलाब जामुन बोलेंगे तो वो भी रखेंगे। बिल्कुल यहाँ आए, वेलकम। अब रहा सवाल, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये देखिए मोदी जी ने सारी चीजों पर टैक्स लगा दिया। दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, ब्रेड, हर चीज पे टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी। सपना देखने से नहीं लगाया, सपना देख रहे हैं, खुली आंखों से देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लोग रोज कागज बना रहे हैं, रोज कागज फाड़ के फेंक रहे हैं, पर कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे कि कितनी सीटें आएंगी। एक बहुमत का आंकड़ा होता है 90 विधानसभा में 46 का, तो ये कहीं से दूर दूर तक के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे। मुझे जानकारी मिली कि बीजेपी ऑफिस में रोज कोरे कागज में पेन लेके बैठा जाता है और सीटों का गणित मिलाया जाता है, पर वो गणित नहीं मिल पा रही है। कुछ मैं सुन रहा था रावण और ऐसी कोई बातें भी आप अभी कह रही थी, क्या कह रही थी तो थोड़ा बताइए तो मैं जवाब दे दूं उसका। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा है कांग्रेस की लंका में सन्नाटा है, किया किसी ने, कांग्रेस की लंका में सन्नाटा है, बीजेपी ने पोस्ट किया है। देखिए लंका जो होती है ना, लंका का जो लंका ध्वस्त एक ही बार हुई थी, बार बार नहीं होती। 2018 में हो गई है। प्रभु श्री राम का बाण चला था और सीधा रावण के पेट की नाभि में लगा था। रावण किसको कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी रूप रावण था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वस्त।
भाई मैं तो भाजपा को कह रहा हूँ। एक और अच्छी चीज, यदि मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा की गारंटी पे वोट देंगे, तो भाजपा की तो गारंटी नहीं है। यहाँ पे तो घोषणा पत्र पे लिखा है मोदी की गारंटी। भाजपा की गारंटी ही नहीं है, मोदी की गारंटी। और इनका नेता कौन है इनको खुद को नहीं मालूम। छत्तीसगढ़ में किस नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तभी तो मोदी जी को लाना पड़ा। तो मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी की गारंटी पे देश में क्या हालत है, पूरे देश में कितने वादे किए और कितना जनता को धोखा दिया, छल किया, ये बहुत लंबी फहरिस्त है। और डिबेट का टाइम मुझे लगता है इतना नहीं है, तो फहरिस्त मैं नहीं बताना चाहता। हम चुनाव तो उसी दिन जीत गए जिस दिन घोषणा पत्र जारी हुआ इनका, और उसमें लिखा था मोदी की गारंटी। तो जनता जानती है मोदी की गारंटी मतलब जुमला। ठीक है। अनिरुद्ध दुबे जी, दोनों ही जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, दोनों ही पार्टी जो हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। यदि सीएम भूपेश बघेल की बात करें तो 75 पार, यदि बीजेपी की बात करें रमन सिंह की तो 55+ कह रहे हैं। किसके दावे सही होंगे, सटीक किसकी जो बातें हैं वो होंगी? देखिए कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं 75 पार बोल रहे हैं, और बीजेपी के जो है केंद्र सरकार के जो नेता मनसुख मांडविया जी जो रायपुर आए थे बीच में, तो उन्होंने कहा था 65+। तो बड़े बड़े दावे हैं और 60 से नीचे कहीं कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन आज का जो है मुद्दा सोशल वार, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। तो ये जो है भीषण आरोप प्रत्यारोप, गंभीर प्रत्यारोप, कोई आरोप प्रत्यारोप कोई आज से नहीं लग रहा है। अमित शाह जी यहाँ पे आए थे तो जब उन्होंने आरोप पत्र जारी किया था तो ये उसका कवर पेज देख लीजिए, ये था भयंकर आरोप और भयंकर भयंकर चित्र, पीछे भी देख लीजिए जी। अब उसी दिन कांग्रेस ने जिस दिन आरोप पत्र जारी किया तो सेम टाइम उसी दिन की बात करें तो ये देख लीजिए, ये कवर पेज देख लीजिए जी। फिर ये लोकतंत्र मार दिया, ये पीछे का ये देख लीजिए, मतलब जवाबी हमला। उसके बाद फिर कांग्रेस में कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा, वो उनका अपना हमला था। तो ये जो आज सोशल वार तो ठीक है कि अभी जो चल रहा है, लेकिन जो है वार हमला जो है आक्रामक तरीके से दोनों पक्षों में हमला कोई आज से नहीं चल रहा है, महीने भर, 1.5 महीने या 2 महीने पहले से चलता आ रहा है। लेकिन देखिए क्या है कि अभी कुछ न कुछ हलचल तो होना जरूरी है। एकदम सन्नाटा भी हो तो फिर ये क्या है कि एक गलत मैसेज जाता है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस। अगर कहीं चुप्पी का वातावरण बने रहे तो ये मैसेज, एक ये प्रश्न उठने लगता है, क्या बात है इस पार्टी के खेमे में इतनी शांति है, जरूर डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। तो ये साबित करने के लिए कुछ ना कुछ है ना, राजनीतिक दलों को बोलना पड़ता है, हमला करना पड़ता है। वही स्थिति भाजपा की है, वही स्थिति कांग्रेस की है। और ये अभी नहीं, ये तो क्या है कि 2 तारीख तक चलता रहेगा, जब तक कि 3 तारीख तक के जो है सुबह मतगणना शुरू नहीं हो जाए। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, विषय बनते रहेंगे, डिबेट का विषय बनते रहेगा, हम और आप इसी तरह बैठते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील चौधरी जी के पास चलेंगे। सुनील चौधरी जी, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जब रमन जी की लोकप्रियता चरम पर थी तब 55-52 सीट से ऊपर नहीं जा पाए, तो अब कहां से जाएंगे? 15 से ऊपर बढ़ जाए, 3 दिसंबर को मालूम पड़ जाएगा। भूपेश बघेल जी भूल जाते हैं कि 15 साल यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर 3 चुनाव लगातार इनको पटखनी हम लोग दिए हैं, तो ये भूल जाते हैं शायद। और भूपेश बघेल जी को याद रखना चाहिए कि रायपुर लोकसभा में आप आकर के अपनी किस्मत आजमाए थे और यहाँ भी आपको हार का सामना करना पड़ा था। तो रायपुर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता जो है लगातार आपको हार का स्वाद चखाई है, और आप अपने गृह क्षेत्र पाटन में भी माननीय विजय बघेल जी के हाथों में पराजय का स्वाद चख चुके हैं। और अभी ये कह रहे थे कि मोदी की गारंटी, ये मैं दिखाना चाहता हूं हमारा घोषणा पत्र, इसमें सबसे ऊपर है कमल निशान। ये कमल निशान किस पार्टी का लिखा? फिर नहीं, मोदी की गारंटी है, लेकिन ये कमल निशान हुआ है भारतीय जनता पार्टी का है। तो मोदी जी किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। हमारे बड़े नेता है, प्रधानमंत्री है। बिल्कुल सुनील चौधरी जी, कांग्रेस ये कह रही है कि जो एक चेहरा होता है, चेहरा मोदी जी का चेहरा नहीं बना सकते ना विधानसभा चुनाव में, मुख्यमंत्री का चेहरा मोदी जी को नहीं बना सकते ना, ये बार बार बात जो है कांग्रेस कह रही है। देखिए माननीय मोदी जी हमारे दल के सबसे बड़े नेता हैं, हमारे दल के प्रधानमंत्री हैं, ब्रह्मांड के भी बड़े नेता हैं, ब्रह्मांड के नेता हैं। और मैं आगे बताऊं, अभी लंका की बात हो रही थी, नितिन जी सुन लीजिए, 4 पन्ने, और ये हमारा घोषणा पत्र है
और ये देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए, और ये फोटो देख लीजिए, फोटो 4 तारीख को समझ में आ ठीक है भंसाली जी, ठीक है आप भी साथ में मिक्सर खा लीजिएगा उनके साथ, ठीक है, लेकिन सुन लीजिए ये अभी सुन लीजिए, घोषणा पत्र है, ये फोटो आपको देख करके समझ में आ जाएगा। तो बस इनके साथ यही दिक्कत है कि देखिए कह रहे हैं कि इसमें मिक्सचर खाएंगे आप 4 तारीख को। गणित कहीं नहीं बैठ रहा, ये भी लगातार सीएम हाउस जो है वो उधर अलग अपना गणित बनाता है। इनकी शैलजा जी वहाँ पर बैठ करके क्रिकेट मैच कम देखी, लोगों से पूछते रहे क्या होगा, होगा आप लोग समीक्षा कर रहे हैं, आप लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अब चुनाव का तो समीक्षा बैठक तो होगी, पूछताछ तो होती है। हमारी समीक्षा हमने तो स्पष्ट कह दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। माननीय मोदी जी ने आमंत्रित कर दिया मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण में आइएगा, और क्या आमंत्रित किया। हम तो कह रहे हैं, अब आप दाल चावल ही खाइएगा आराम से बैठ करके, काफी फ्री समय रहेगा आप लोग के पास। 5 साल नहीं 25 साल फ्री रहेगा। अब ये 25 साल दाल चावल आराम से बैठ के खाइए, खोले तो की जरूरत होगी। याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का सेंटर याद आ रहा है इनको, अरे दाल चावल पर तो आमंत्रण पैसा खाने वाले लोग हैं। सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, ये पीडीएस के वाले लोग हैं, ये जमीन ठीक है नितिन भंसाली जी, मैं तो तैयार हूँ, मुझे क्या दाल चावल, हम तो छत्तीसगढ़िया हैं, दाल भात खाते हैं। लेकिन इनको सोचना पड़ेगा, इनकी स्थिति ये आराम से 25 साल अब आराम करेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ा है, सरकार भाजपा की बन रही है, कांग्रेसियों को आराम करने का भरपूर मौका है। अब दाल चावल से शुरू करिए, उसके आगे सारे पकवान हम खिलाएंगे, आप लोग के लिए भी योजना बना देंगे भाई, आपको भी योजना के तहत दे देंगे, आपको भी 1000 आपका बनेगा, शौचालय भी बनेगा, साफ पानी भी बनेगा। भगवान की दया से मेरे पास आवाज है, मेरा आवाज। चौधरी जी रुक जाइए, नितिन भंसाली जी आप कहिए, जवाब दीजिए। आवाज पहुंच पा रही है नितिन भंसाली जी? बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, मैंने तो शुरू में कहा सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, लेकिन छुप छुप के बातें भी सुन रही है बीजेपी। अनिरुद्ध भैया बोल रहे थे कि मनसुख मंडाविया जी 65 पार की बात कर रहे थे, 65 सीट आएगी, तो उनका नाम क्या है पता है? मनसुख, वो मन में सुख लेते हैं, यहाँ प्रभारी थे। और जो है अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो ऊपर मोदी जी को जवाब क्या देंगे? जितना दिन शांति से निकल जाए उतना दिन शांति से निकल जाए, तो अपना मन को बढ़िया सुखी करके यहाँ से वो चले गए हैं। बाकी कुछ होने वाला नहीं है, सुपड़ा साफ है। हमने तो कहा है कि हमने जो इन 5 वर्षों में लोक कल्याणकारी काम किए हैं, आम जनता के लिए काम किए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, उन कामों को लेकर हम आम जनता के बीच हैं, जनता जन आशीर्वाद देगी। और हमने तो कहा है भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, अब की बार 75 पार। मैं तो आंकड़ा दे रहा हूँ, ये तो कोई आंकड़ा देने को तैयार नहीं है। ये बोले ना 21 सीट आएगी, मैं तो बोलता हूँ 75 पार, इतना दम लगा के बोल रहा हूँ, चैलेंज पे बोल रहा हूँ। तो इतना तो पहले नहीं जीते थे, 15 साल सत्ता में थे जब 48-49 में अटकते थे, अभी 55 पार कैसे हो गया? मैंने भी एक चीज बताई कि ये जैसे ही घोषणा पत्र आया ना, मोदी की गारंटी, वही सब खत्म हो गया। ये तो मुझे तो लग रहा है दहाई का आंकड़ा छुएंगे कि नहीं छुएंगे, ऐसा लगता है। मोदी की गारंटी से इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है कि कोई कुछ मानने कोई तैयार नहीं है। अनिरुद्ध दुबे जी, आप क्या कुछ कहेंगे? नितिन भंसाली जी कह रहे थे। मैं अपने दोनों भाइयों की बातों को सुन रहा था जी, और आंकड़ों को भी सुन रहा था कि आपने जो 55 का कहा जी। देखिए क्या है कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 बार रही, तो वो जो है 50 के आसपास बनती रही, कभी 49, कभी 50, कभी 51, ये एक आंकड़ा रहता था। अब आजकल क्या है कि 55 से नीचे जो है ना, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है आंकड़ा जी। कोई 75 पार बोलता है, तो कोई 65 पार बोलता है, कोई 55 पार, मतलब 55 से नीचे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। अब वो वक्त आएगा कि किसकी कितनी सरकार कितने उससे बनती है। अभी
कभी कभी क्या है कि डिबेट में मनोरंजक बातें भी हो जाती है। हालांकि क्या है कि मैं हल्के फुल्के चीजों में जाने की कभी कोशिश नहीं करता, लेकिन आज चले जाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि मोदी जी देश के नेता हैं, चौधरी जी ने कहा, तो नितिन भंसाली ने कहा कि कह दीजिए पूरे विश्व के नेता हैं, ब्रह्मांड के नेता हैं। वैसे अजय चंद्राकर जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, तो एक बार एक मीडिया के किसी ने जो पूछा, मेरे सामने की बात है, भूपेश बघेल जी के बारे में उन्होंने राय मांगी, तो उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर के बाद भूपेश बघेल जी चंद्रमा में जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान पहुंच गया है, तो अब चंद्रमा में जाने की बारी भूपेश बघेल जी की है। तो कोई ब्रह्मांड की बात हमारे बगल वाले मित्र कर रहे हैं, तो इनके नेता ने वहां पे चंद्रमा की बात कर दी, तो ये भी कल्पना शक्ति भी अभी जो है दोनों पार्टी के नेताओं की बहुत तीव्र हो गई है। ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, उससे नीचे तो कहीं कोई बात होती नजर नहीं आ रही है, मतलब वो भी एक हिस्सा बन गया है। खैर, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा। मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने ये चुनाव नाम नहीं लिया, मतलब ये शब्द यही आए कि सामूहिक नेतृत्व, लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस का भी जो इलेक्शन हुआ तो उसमें भूपेश बघेल जी का चेहरा चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, मैं तो वो प्रत्यक्ष भी बोलूंगा, रूप से कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का ही चेहरा छाया हुआ था। क्योंकि वो पाटन से लड़ रहे, भूपेश बघेल जी पाटन उनका क्षेत्र, वहां से चुनाव लड़ रहे थे। वहां पे विजय बघेल जी सांसद जो हैं वो उनके खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से। फिर अमित जोगी जनता कांग्रेस के भी वहीं से उतरे थे, लेकिन उन्होंने केवल अपना ध्यान भूपेश बघेल जी ने पाटन में ही केंद्रित करके नहीं रखा, पूरे प्रदेश से धुआंधार यात्रा की। तो यही है, कुल मिला के निष्कर्ष तो यही निकलेगा, एक तरफ मोदी जी का चेहरा, दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी का चेहरा, और ये 2 बड़े चेहरों के कारण ये जो चुनाव काफी रोचक बन पड़ा था। बिल्कुल। अनिरुद्ध दुबे जी, यदि टीएस बाबा की बात करें, उनके बयान को आप किस तरह से देखते हैं? जो इंटरव्यू आजकल मीडिया को दे रहे हैं, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, क्या है कि कोई खुल के तो इस बात की पुष्टि नहीं करता जी, लेकिन जो आप सुनते रही और जो मैं सुनते रहा और मेरे जो दोनों मित्र सुनते रहे होंगे, तो बात ये थी कि पिछले जो है शासनकाल में या पिछले जो सरकार का कार्यकाल था, उससे कोई 2.5 साल वाली बात जो है सुनने में आया करती थी जी। सुनने में ये हम नहीं बोल सकते कि ऐसा वहां पे तय था, तो जो भी था दिल्ली में था, तो हम कैसे बोले कि ऐसा था जी। तो ये बात जो है टीएस बाबा के इर्द गिर्द घूमती थी, और अप्रत्यक्ष रूप से टीएस सिंहदेव जी भी, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से भी तो 2.5 साल की बात तो मीडिया के सामने कर चुके थे जी। और दूसरी बात है कि निश्चित रूप से पिछली बार जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में जो सबसे प्रमुख 2 नाम थे, वैसे तो 4 थे जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी और ताम्रध्वज साहू जी, लेकिन मुख्य रूप से 2 नाम थे, जो भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी। तो अगर कहीं 2 प्रमुख थे तो दोनों बड़े नेता हैं, सरगुजा क्षेत्र में बाबा का प्रभाव माना जाता है, और निश्चित रूप से उम्र कहीं ना कहीं अपना जो है कमाल करती है, और टीएस सिंहदेव जी बोल चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। बिल्कुल, लेकिन ये लाइन भी जुड़ चुकी है कि कहीं अवसर मिले तो फिर कौन इनकार करेगा। बिल्कुल, इसी बयान की मैं बात कर रही थी कि क्या यदि कांग्रेस सरकार बनती है नहीं होती जी, तो अगर कहीं है जी, सपोज की कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या खिंचान देखने को मिलेगी मुख्यमंत्री पद को लेकर? देखिए, ऐसा मैं तो नहीं समझता। मतलब है कि जब से राजनीति को थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करते आ रहा हूं, तो मैंने देखा कि कभी किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होता कि जो चीजें कोई एक नाम तय हो जाए और लोग हाथ उठा के जो है बिल्कुल कर दें। होता है, दिल्ली से अगर कोई नाम तय हो जाए तो नीचे वालों को मानना पड़ता है, लेकिन तो पर भी जो है दिल्ली में उसकी कवायद मस्ती है, वहां पे खींचतान मस्ती है, फिर आला कमान का जो है निर्णय होता है, तो उसको सब सारे लोग विधायक जो है हाथ उठा के सहमति देते हैं। तो इसलिए जो कि केवल भूपेश बघेल जी रहेंगे या टीएस सिंहदेव जी रहेंगे या डॉक्टर चरणदास महंत जी रहेंगे या फिर कोई और चौथा नाम आ जाएगा, ऐसा सारी गुंजाइश जो है राजनीति संभावनाओं, अपार संभावनाएं राजनीति में रहती हैं, तो इससे संभावनाएं तो बनी रहेंगी, लेकिन फिर बात वही है कि आज की तारीख में कांग्रेस का जो है भूपेश बघेल जी बहुत बड़ा चेहरा है, और उनके जब बाद में अगर बात के क्रम में भी देखें तो बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस में हैं, चाहे वो फिर डॉक्टर चरणदास महंत जी हो, टीएस सिंहदेव जी भी हो और कुछ अन्य नेता भी हों। ठीक है, सुनील चौधरी जी, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि रिजल्ट तक कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधवा रहे हैं रमन सिंह।
देखिए, हास्यास्पद बात है, ढांढस बढ़ाने की क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो 365 दिन लड़ाई लड़ता है। आज एक चुनाव खत्म हुआ, हम दूसरे चुनाव में भिड़ जाते हैं तुरंत। हमारी तैयारी तो 365 दिन रहती है। हम 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता होते हैं। कांग्रेस के जैसे नहीं कि सब कुछ अगर झंडा बैनर भी बांधना है तो लेकर के आ जाते हैं, दिहाड़ी पे मजदूर जैसा काम कराते हैं, वैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हार जीत से परे अपना काम करने के बाद निकल जाता है, फिर से एक नए अभियान में निकल गया है कार्यकर्ता। अब लोकसभा 2024 हमारा मिशन शुरू हो चुका है, लेकिन 2023 में भी ये कार्यकर्ता जीत करके यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय और जनप्रिय सरकार स्थापित करेंगे और उसके बाद से फिर आगे का हम मिशन शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीतेगा, सरकार बनाएगा और यहाँ से हमको बाहर फेंकेगा, इनकी भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। लास्ट कमेंट, समय नहीं है। नितिन भंसाली जल्दी से। कार्यकर्ता पर बड़ा जोरदार भाषण दिया मेरे साथी प्रवक्ता ने कार्यकर्ता पर। आपको पता है 46 लाख सदस्य बनाए थे, 25 लाख वोट मिले 2018 में इन लोगों को। और चुनाव हारने के बाद समीक्षा बैठक ही नहीं हुई एक बार भी, जबकि 4 बड़े नेताओं ने बैठकर क्या बोला भाजपा के कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, भाजपा ने नेताओं का सम्मान कर लिया। भाजपा भाई हमने सदस्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, वोट नहीं मिले। क्या करें, छत्तीसगढ़ में सीएम की लड़ाई आज आपको करना है। अपने कार्यकर्ता अरे सुनने की क्षमता नहीं है अवसाद में। ठीक है, चलिए नितिन जी, बौखलाहट क्लोज करना पड़ेगा डिबेट को। इनको मिठाई खिलाऊंगा मैं, 3 तारीख को निकालना पड़ेगा। मैंने पूरा मेनू सेट कर लिया है, आप सब आमंत्रित है। ठीक है, चलिए नितिन जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में आने के लिए। सुनील जी आपका भी बहुत धन्यवाद और अनिरुद्ध दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में आने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप भी जारी है सोशल मीडिया के थ्रू और जो जीत है वो भी दोनों पार्टी कर रहे हैं, लेकिन 3 दिसंबर को ही ये तय होगा जीत किसकी होती है। तो फिलहाल के लिए बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।